Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. लास्ट टाइम हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस की दो और वीडियोस हैं जिसमें हम फंक्शंस को पूरी डिटेल में पढ़ लेंगे क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास आपको आगे भी यूज़ आता रहेगा। मतलब आप जिस तरह देख रहे थे कि पिछले एग्जाम्पल प्रोग्राम जो हम दूसरी चीज़ें सीखने के लिए कर रहे थे उसमें भी हमें कहीं ना कहीं फंक्शंस की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए हमें वो यूज़ करना पड़ रहा था। तो वहाँ पर हमने एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया था फंक्शन का और एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो गया था फंक्शन, लेकिन उस तरह से डिटेल्स नहीं पढ़ पाए थे। तो वो अब हम पढ़ रहे हैं एक एक करके इंडिविजुअल डिटेल्स फंक्शंस की भी, मज़ीद अंदर की जो डिटेल्स हैं हर एक इंडिविजुअल चीज़ के। भाई यहाँ पर जो है ना फंक्शंस में भी मज़ीद टाइप्स होती हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, फंक्शन एक्सप्रेशन, ये हमने कल स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है एरो फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। एरो फंक्शन एक शॉर्टर वे है किसी भी फंक्शन को लिखने का। मतलब इसमें भी आप फंक्शन ही लिखते हो, इसमें भी आप वही चीज़ लिख सकते हो जो आप एक नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखते हो या फंक्शन एक्सप्रेशन में लिखते हो। बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये एक थोड़ा सा शॉर्ट हैंड तरीका होता है। मतलब ये कि आपका सिंटेक्स इसमें थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। अगर आपके पास कोई एक दो लाइन है कोड की तो आपको वो करनी है, तो आप एक जो है एरो फंक्शन का यूज़ करते हुए आराम से लिख सकते हो। अच्छा, बात करें इसके सिंटेक्स की, तो इसके सिंटेक्स में क्या होता है कि आपके पास ये फैट एरो यूज़ होती है। उससे होता क्या है कि अगर मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखाऊं, देखें ये रहा इसका सिंटेक्स। इसमें क्या करते हो आप, इसमें पीछे की चीज़ नहीं लिखी हुई। इसमें होता क्या है कि इसमें आप या तो कोई वेरिएबल बना लेते हो या तो कोई कांस्टेंट बना लेते हो। अच्छा, एरो फंक्शन बेसिकली एक एक्सप्रेशन ही है। तो अगर आप ये समझो कि भाई फंक्शन एक्सप्रेशन भी यही था कि आपके पास एक वेरिएबल या किसी भी आप कांस्टेंट में जो है ना वो असाइन कर सकते हो फंक्शन को, और फिर आपको जहाँ पे भी यूज़ हो तो आप वहाँ पे वो वेरिएबल लिखो, उसमें पैरामीटर्स वगैरह अगर पास हो रहे हो तो आप कर सकते हो। तो इसी तरह एरो फंक्शन भी वही होता है, लेकिन सिंटेक्स में कुछ फ़र्क आ जाता है। अब होता क्या है कि आप क्या करते हो, यहाँ पे वेरिएबल लिखते हो, इक्वल्स टू लिखते हो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस में इसके जो है ना पैरामीटर्स लिख देते हो। ठीक है, अब पैरामीटर वो जितने भी हो, एक हो दो हो जो भी हो, आप जो है इसके पैरेंथेसिस में लिख देते हो। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एरो लगाते हो, उसके बाद यहाँ पे ब्रेसेस आ जाते हैं और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी रिटर्न स्टेटमेंट है आपके फंक्शन में, तो रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है। और फिर अगर हम बात करें कि इसके भी फर्दर सिंटेक्सिस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि भाई अगर तो मेरे पास एक पैरामीटर है, मतलब ये कि मुझे सिर्फ एक पैरामीटर, जिस तरह लास्ट वीडियो में अगर याद हो तो हमने एक फंक्शन बनाया था स्क्वायर और क्यूब, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर 3 का आ रहा था, उसको पास करवा के हम या तो स्क्वायर निकाल रहे थे या तो क्यूब। इसी तरह अगर हमारे पास कभी एक पैरामीटर हो तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर हम पैरेंथेसिस को जो है ओमिट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप एरो बना के इसी तरह फंक्शन की बॉडी वगैरह लिख दोगे। वो तो जिस तरह से बाकी का सिंटेक्स तो उसी तरह से फॉलो होगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपके पास पैरामीटर्स ही ना हो, मतलब कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें आपने कोई प्रिंटिंग करवानी है, एक फंक्शन में आपने लिख के रख दिया, अगर बार बार कोई एक दो लाइन ऑफ कोड है जिसको आपने बार बार प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, मेरी एज है, आपने उसको बार बार प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करोगे, आप जो है ना उधर तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, उस फंक्शन में आपने लिख के रखा हुआ है। अब उस फंक्शन को आप जहाँ पर भी कॉल करोगे तो वो जो है ना लाइन प्रिंट हो जाएंगी। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप एम्प्टी पैरेंथेसिस आपको लगाने होते हैं, मतलब आपको ये शो करवाना होता है कि यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं है इस फंक्शन के। आप इस जगह को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको एम्प्टी पैरेंथेसिस देने होते हैं ताकि ये चीज़ इंडिकेट करे कि आपके पास यहाँ पर कोई पैरामीटर्स नहीं है। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक ही लाइन है कोड की, जैसे कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज़ मरियम, ये आपके पास एक लाइन है, तो आप यहाँ पर बेसिस को भी स्किप कर सकते हो। इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं है, जिसको हम कोड में देख लेते हैं ताकि अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, एक चीज़ ये होती है, अब आप ये सोचोगे कि फिर फंक्शन एक्सप्रेशन में और एरो फंक्शंस में फिर क्या दोनों एक ही तरीके की चीज़ें हैं। बात बिल्कुल सही है कि फंक्शन एरो फंक्शन बेसिकली एक्सप्रेशन का ही नाम है, लेकिन होता क्या है कि एरो फंक्शन को आप वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पर आपको जिस तरह से कोई इनलाइन आपने बनाना है फंक्शन, या बिल्कुल कोई छोटा सा फंक्शन है, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो एरो फंक्शन का। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपको जो है ना वो यूज़ करना
होना चाहिए अगर आपके पास ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड हैं तो आपको वहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न क्या होती है कि एरो फंक्शन यूज़ इसलिए होता है कि आपके पास जो है कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो जाए और ये कि थोड़ा सा कोड मिनिमाइज लगे, या शॉर्ट हैंड तरीका क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं ना फंक्शन लिखने का, तो चीज़ें थोड़ी सी कम लगें। मतलब ये कि लाइन्स ऑफ कोड हमारे पास बच जाएँ। जिस तरह से अगर हम फंक्शन डिक्लेरेशन का यहाँ पे यूज़ करें तो आपको ऑब्वियसली जो है ना वो फंक्शन का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, उसकी अलग से पूरी जो है ना वो कोड आएगा, उसके बाद फिर वो अलग से कॉल होगा। तो ये एक थोड़ा सा अगर कंपेयर करें हम एरो फंक्शन या फंक्शन एक्सप्रेशन से तो थोड़ा थोड़ा सा लेंदी है ये उससे, ठीक है ना। तो हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि थोड़ा हमारा काम जो है ना वो मिनिमाइज हो जाए। लेकिन अगर आपके पास लाइंस ऑफ कोड ही ज़्यादा हैं तो वहाँ पर ये सूटेबल रहता है कि आप एरो डिक्लेरेशन कह रही हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन का ही यूज़ करो ताकि कॉम्प्लेक्स ना लगे प्रोग्राम आगे। क्योंकि आप जब एरो फंक्शंस लिखते हो, मैं एक बार एक एरो फंक्शन आपको लिख के दिखा देती हूँ। लेट से मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लेती हूँ एरो फंक्शन के ही नाम से, और मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर नाम आता है जो भी आपने देना होता है। ये आप इसको वेरिएबल भी रख सकते हो, यहाँ पर आप कोई जो है ना वो कांस्टेंट भी बना सकते हो, उसको इस तरह भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी वेरिएबल रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप इक्वल्स टू का साइन लगाते हो। जिस तरह से इतना काम तो हम जो है ना वो फंक्शन एक्सप्रेशन में कर रहे थे, जैसे यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हो, फंक्शन एक्सप्रेशन में भी हम इतना काम तो कर ही रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप यहाँ पर लिखते हो भाई आपके जो भी पैरामीटर्स होंगे। लेट से मुझे यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करवाना है तो मेरा सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा जिसका नाम मैं नेम ही रख देती हूँ, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लगाते हो एरो, सॉरी मैंने दो लगा दिए, आप यहाँ पे एरो लगाते हो। उसके बाद यहाँ पर आप ब्रेसेस को ओपन और क्लोज करोगे और यहाँ फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। फंक्शन की बॉडी में मैं लिख देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और my name is, ओ सॉरी यहाँ पे तो मेरा नाम आ जाएगा। मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर लगाऊंगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी नेम, ठीक है। अब होगा क्या, अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी अगर आपको याद हो कि अभी मैंने बताया था अगर आपके पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है तो वहाँ पर आपको ब्रेसेस की नीड नहीं होती, ना कोई रिटर्न स्टेटमेंट है, ना कोई जो है ना वो कोई एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है, तो आप वहाँ पे इसी तरह से नॉर्मली लिख सकते हो। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब आप देखो, अगर आप मैं इसको जो है ना वो अलग फंक्शन में फंक्शन डिक्लेरेशन के थ्रू ये काम करती, तो मैं इसके ऊपर मेंशन कर देती हूँ एक बार कि ये देखो ये काम हो रहा है हमारा एरो फंक्शन से, ठीक है। अगर मैं यही काम आपका सेम काम में करवाती, सेम वर्क डन बाय फंक्शन डिक्लेरेशन, तो उधर होता है क्या कि देखो आपको पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ता, फिर आपको लिखना पड़ता भाई अगर मैंने लेट से इसका नाम मैंने एरो फंक्शन दिया था तो मैं एरो फंक्शन 2 कर देती हूँ उसको, आपको इस तरह से फंक्शन का नाम लिखना पड़ता। आप पैरेंथेसिस लगाते, ब्रेसेस लगाते, यहाँ फिर यहाँ पर मेरे पास पैरामीटर आता तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेम। फिर मैं यहाँ पर कहती कि भाई कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज, मैं कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर यहाँ पे लगाती है और यहाँ पे मैं लिख देती नेम, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे जहाँ पर भी इस फंक्शन की नीड होती मैं वहाँ पर इसको इस तरह से फंक्शन 2, और यहाँ पर मैं कोई भी नाम भेज सकती थी, मैं चाहती तो मैं मैमा भेज देती। तो अब आप ये आपके सामने एक विजिबल डिफरेंस है कि ये एरो फंक्शन है जो सिर्फ एक ही लाइन में सेम काम सेम है, लेकिन देखो यहाँ पर आपकी जो है ना ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लग रहे हैं और यहाँ पर आपका एक ही लाइन में वो सारा काम हो गया। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि एरो फंक्शन यूज़ ही जो है ना वो काम को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप अगर आपके पास ये तो चलो एक ही एक्सप्रेशन का काम था, आपने लाइन ही एक प्रिंट करवानी थी तो आपने जो है ना वो एक ही लाइन में सारा काम कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास जो है ना वो लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे मेरी एज भी होती, मेरी हाइट भी होती, मेरा वेट भी होता, ये सारी चीज़ें हैं, तो अब आप खुद सोचो अगर आप ये एरो फंक्शन के थ्रू ये काम करवाओगे तो वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ कोड करना नहीं होता, हमारा मकसद एक जो है ना वो एक
वो ऐसा कोड करना होता है जो बाद में इजीली मेंटेन किया जा सके, मतलब अगर कोई बग्स आए तो आप उसको इजीली डिबग कर सको बैठ के। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कोड जितना ऑर्गेनाइज और जितना लेस कॉम्प्लेक्स होगा आपके लिए उसको मेंटेन करना, उसको डिबग करना, बाद में उसमें कोई चेंजिंग करना ज़्यादा आसान होगा बनस्बत इसके कि अगर आप जो है ना अपने कोड को अभी आप चाहो तो आप यहाँ पर अगर चलो ये तो अभी एक ही एक्सप्रेशन थी, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन और लिख सकती हूँ कि बेसिस कंप्लीट कर दूं, यहाँ पे मैं और भी लिख सकती थी, यहाँ पे मैं 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, लेकिन क्या कि जिस मकसद के लिए हम एरो फंक्शन को यूज़ कर रहे थे वो तो नहीं रहेगा ना फिर। एरो फंक्शन तो यूज़ इसलिए हो रहा था कि ये थोड़ा सा शॉर्ट हैंड तरीका है, और ये बेसिकली यूज़ भी वहीं होता है जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लाइन का कोड या जैसे थोड़ा सा इनलाइन फंक्शन वगैरह यूज़ करना होता है, मैक्सिमम 2-3 लाइन का कोड होता है, तो वहाँ पर आप जो है ना एरो फंक्शन को ईजिली यूज़ कर लेते हो। अच्छा, इसका एक और डिफरेंस भी जिस तरह से हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में डिफरेंस था होइस्टिंग से रिलेटेड, तो वो हमने स्किप कर दिया था। इसी तरह इसमें भी फंक्शन होइस्टिंग कह रही हूँ, इसमें भी होइस्टिंग का एक डिफरेंस आता है, लेकिन वो हम तभी स्टडी करेंगे जब हम होइस्टिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, तो मैं वो डिफरेंस आपको तब बता दूंगी। तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक था कि एरो फंक्शन में आप जो है ना वो इजीली एक लाइन का कोड जो है ना वो इजीली एक ही लाइन में स्टार्ट करके एंड भी कर सकते हो। मैं आपको ये रन करके दिखा देती हूँ, चले मिल के। मैं यहाँ से ये चीज़ जो है ना हटा ही देती हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी नीड तो नहीं है। ठीक है, अभी ये हमारा क्या है, इसमें एक पैरामीटर है, तो हम पैरामीटर को चाहें तो इसको मैं पैरामीटर यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ, सॉरी पैरेंथेसिस के रिमूव कर सकती हूँ क्योंकि पैरामीटर एक ही है। अच्छा, पैरामीटर वगैरह के बारे में भी अगर आपको नाम वगैरह से आप कंफ्यूज होते हो तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वगैरह, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास पैरामीटर एक है तो आप उसको विदाउट पैरेंथेसिस लिख सकते हो, आपके पास एक्सप्रेशन एक है, रिटर्न स्टेटमेंट कोई नहीं है, तो आप उसको विदाउट ब्रेसेस भी लिख सकते हो। यहाँ पर अब नीचे आके मैं इसको सिंपली करवा लूँगी कॉल, यहाँ पे मुझे ये दे रहा है फंक्शन है इसके बाद फिर मैं इसके अंदर कोई भी नाम पास करवा सकती हूँ, मैं यहाँ पे मरियम पास करवा रही हूँ। अब मैं करती हूँ इसको यहाँ से सेव, वही काम करेगा, ये जो मैंने पैरामीटर साइन किया है यहाँ पर, ये जो मैंने पैरामीटर पास करवाया है ये यहाँ पर जो है ये नेम में आके स्टोर होगा, और फिर नेम यहाँ पर इसके साथ कॉन्केटिनेट होके प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पर हम आएंगे तो देखो इसने मुझे क्या किया, माय नेम इज़ मरियम लिख कर दे दिया। तो इस तरह से हमारा एरो फंक्शन बन सकता है जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर हो और एक ही एक्सप्रेशन हो, कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं है, तो आपने इस तरह से इजीली एक ही लाइन में ये सारा कोड लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर मुझे मेरे पास कोई पैरामीटर होता ही नहीं तो मुझे एम्प्टी पैरेंथेसिस यहाँ पर देने पड़ते, और मैं यहाँ पर लिख सकती थी माय नेम इज़ मरियम, सिर्फ इतना लिखती, और क्योंकि कोई पैरामीटर है ही नहीं तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगी। और सॉरी, यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन कंप्लीट नहीं किया। अब मैं इसको यहाँ से सेव करूँगी, ब्राउज़र पर आके चेक कर लेंगे तो देखो इसने अभी भी मुझे माय नेम इज़ मरियम ही दिया, लेकिन क्या कि इसमें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं करवाया, तो इसलिए मैंने इसमें एंटी पैरेंथेसिस दिया। आप चाहो तो आपके पास एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी पैरामीटर हो वो इजीली काम हो जाता है। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि एरो फंक्शन यूज़ होता है काम को थोड़ा सा जो है ना शॉर्ट करने के लिए, हम ये थोड़ा सा शॉर्ट हैंड तरीका होता है किसी कोई भी फंक्शन लिखने का, तो आपको चाहिए कि आप फंक्शन डिक्लेरेशन का यूज़ करो ताकि एक क्लीन कोड आप लिख सको। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था कि हमने सिर्फ एरो फंक्शन को डिस्कस करना था, फंक्शंस को हम प्रैक्टिस पिछले वीडियो में कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व, और ये एक तरीके से आप देखो तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन जैसा ही है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स में डिफरेंस है। तो ये चीज़ थी फंक्शन की, फिर आप जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, आप जो है चाहो तो आप और ऑब्जेक्ट वगैरह लो, सर्च करो और फिर उनको जो है ना सॉल्व करना स्टार्ट करो। आपको चाहिए हो तो आप जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूँगी ताकि फंक्शन की फिर जितनी भी प्रैक्टिस करो तो वो अच्छी ही चीज़ है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बस इतना ही था, आगे आने वाले टॉपिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।